यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सत भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो। साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सत भक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। जिससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह बात सत्य है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 को और जानते हैं कि वह परमात्मा कौन है जो पापों का नाश कर अपने भक्त का जीवन सुखी कर देता है। देखिए दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीर है। 2 स्थानों पर वास करता हुआ दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। पवित्र करने वाला वायु के तुल्य है। सभा में अर्थात ओंकार ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों यानी ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवी देवताओं आदि की सभा है में जैसे चूहों की सभा में बिलाव की तरह शक्तिशाली राजाधिराज अर्थात कुल मालिक है। सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर वायु अर्थात प्रत्येक जीव का प्राणाधार है। आकाश के गुण शब्द रूप में अविनाशी है। जगत को त्यागने वाला अंतर्यामी जाना माना अर्थात सर्वविदित है। हवन में आहुति दिए घी का जैसे प्रारूप बदल जाता है अर्थात अधिक लाभदायक हो जाता है, ऐसे भक्ति से भक्त के गुण बदलने वाला स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहने वाला है। भावार्थ है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप नाशक परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर साहिब है। वह कर्मों के बंधन में बंधे हुओं के बंधन काटने वाला अर्थात बंदी छोड़ है, जो स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहता है। यजुर्वेद के उपरोक्त मंत्र से सिद्ध होता है कि वास्तव में कबीर परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता, जिससे हम सुखी होकर भक्ति कर सकते हैं। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया जा रहा ज्ञान सत्य है।